मशहूर साइंसदान फिजिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मजहरुल अमीन गुज़िश्ता कई सालों से मजहब इस्लाम और साइंस के मौजू पर रिसर्च कर रहे हैं। अब आपने अपने रिसर्च के जरिए हैरत अंगेज इंकशाफात किए हैं। जी हाँ, डॉक्टर सैयद मजहरुल अमीन ने क़यामत की 10 बड़ी निशानियों पर रिसर्च किया है। अपनी तहकीक के जरिए इन निशानियों की इस्लामी और अंग्रेजी तारीख बयान की है। मल्टीपल सब करने को गए तो 28 BH में एक 92 मिलता है। बेंगलुरु में रोजनामा सालार के ऑडिटोरियम में 3 जुलाई 2022 बरोज इतवार एक अहम इजलास मुनक़द हुआ। इस इजलास में डॉक्टर सैयद मजहरुल अमीन ने अपनी नई तहकीक के सिलसिले में तफसीलात पेश की। इस मौके पर मारूफ एडवोकेट अयूब अहमद खान ने डॉक्टर सैयद मजहरुल अमीन के तहकीकी कामों पर रोशनी डाली। पेश है जुनूबी न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। सही से साबित किया है 4/7/2025 यानी कल से एग्जैक्टली 3 इयर्स। और हमारी तारीख लूनार में भी जो भी इंसिडेंट्स हुआ है इस्लाम में वो आशुरा 1447 का जुमा के दिन ही है। और जब भी ये चेंजेस आते हैं इनमें सब फर्क आ जाता है। इसमें जो भी हमारे सैटेलाइट्स हैं इसलिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो बोलते हैं बिकॉज ऑफ द अर्थ वो 0 हो जाएगी। क़यामत के निशानियां 5 निशानियां, एक दाबतुल अर्थ, 3 लैंडस्लाइड्स और एक क़यामत का दिन। बीच में गैप है 92 ईयर्स का। तो 92 ईयर्स ये जो हुजूर का नंबर है, अबजद नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क़यामत की 10 निशानियां हैं। ये 10 निशानियां 1400 साल से सभी को पता है। नई बात यह है कि ये 10 निशानियों की तारीख कुरान, हदीस और साइंस से मैंने साबित किया है। क़यामत की पहली निशानी है सूरज का मगरिब से निकलना। सूरज का मगरिब से निकलना इसका मतलब ये नहीं है कि ज़मीन रुकेगी और फिर दूसरी जानिब घूमेगी। अर्थ एक मैग्नेट है। ये मैग्नेट एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है। हर 7,80,000 साल में ये पोलैरिटी यानी नॉर्थ पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव हो जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव हो जाते हैं। जब ये होता है तो हमारा ईस्ट वेस्ट हो जाता है और वेस्ट ईस्ट हो जाता है और ऐसा लगता है सूरज मगरिब से निकल रहा हो। ये पहली निशानी है। इसकी तारीख मैंने 3 तरीक़ों से साबित की है। पहला है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दौर यानी गोल्डन पीरियड 1500 साल तक रहेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 53 क़बल हिजरी है। 53 से 1500 साल यानी 1447 हिजरी बनता है। तो 1447 हिजरी तक गोल्डन पीरियड है। तो इस दौरान, इस पीरियड में कोई भी क़यामत की निशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। यानी क़यामत की निशानियाँ 47 के बाद शुरू होगी। जो भी इंसिडेंट हुआ है इस्लामी इंसिडेंट वो आशुरे के दिन हुआ है। तो 1447 का आशुरा 4 जुलाई 2025 को होगा इंशाअल्लाह। तो ये सूरज का मगरिब से निकलने की तारीख हो सकती है, पहला। दूसरे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी साबित किया है कि इसी 1447 हिजरी को सूरज मगरिब से निकलेगा। और साइंसी एतबार से हर 7,80,000 साल में पोलैरिटी चेंज होगी और वो पोलैरिटी भी इंशाअल्लाह 4 जुलाई 2025 को होने वाली है। इसलिए सूरज का निकलना 4 जुलाई 2025 को निकलना
साइंस से साबित किया हुआ है। क़यामत की दूसरी निशानी महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की है, और वो भी 3 तरीक़ों से मैंने साबित किया है। महदी अलैहिस्सलाम का नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था, और उसी नाम के अंदर उनके ज़हूर होने की तारीख भी रख दी। महदी यानी मीम हे दाली से बनता है। मीम अबजद में 40 है, हे 5 है, दाल 4 है और ये 10 है, यानी 1450। सो महदी यानी 1450 अबजद में है। तो इसका मतलब है 1450 हिजरी में महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला है। ये तो खमरी तारीख है। शमसी तारीख इसकी 2 जून 2028। हज़रत अली के हिसाब से, उनका हिसाब तो अलग है, वो अजम है, हर 7 साल एक के बराबर है। तो हज़रत अली ने फरमाया मेरी पैदाइश से 204 अजम साल बाद महदी का ज़हूर होगा, यानी 2028। सो हज़रत अली के हिसाब से भी महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर 2 जून 2028 को होगा इंशाअल्लाह। तीसरी क़यामत की निशानी है दज्जाल का निकलना। साइंस से और मैथमेटिकल कैलकुलेशन से साबित किया है दज्जाल इंशाअल्लाह 2031 को निकलेगा। इसी तरह फोर्थ निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की है, और मैंने साबित किया है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 2034 में आएंगे। इसी तरह याजूज माजूज का आना 2037 में मैंने साबित किया है। इसी तरह तमाम 10 निशानियों की तारीख मैंने बताई हैं, और आखिरी निशानी जो 10वीं है वो क़यामत का दिन है। वो इंशाअल्लाह 28-25 में होगा इंशाअल्लाह। सो इसके 92 ईयर्स बाद खमरी यानी और शमसी 90 ईयर्स यानी 2915 में यौमुल जज़ा होने वाला है इंशाअल्लाह। अक्सर समझा जाता है कि साइंस और मज़हब में तज़ाद है, जबकि एक मुफक्किर का कौल है कि साइंस मज़हब के बिना लंगड़ी है और मज़हब साइंस के बिना अंधा है। यह कौल किसी और का नहीं, मशहूर साइंसदान आइंस्टीन का है। तो इसमें पता चलता है कि साइंस और मज़हब एक इंसान की ज़िंदगी का बहुत लाजमी जुज़ है। अगर हम मज़हब को समझना चाहते हैं तो साइंस का जानना ज़रूरी है, और अगर साइंस को समझना चाहते हैं तो मज़हब का जानना ज़रूरी है। अक्सर देखा जाता है कि साइंस हाल ही में तरक्की किया है, 100 साल पहले, 150 साल पहले, जबकि मज़हब, इस्लाम का मज़हब ही 1500 साल पुराना है। ईसाईयत को तो 2000 साल और यहूदियत को तो 2500-3000 साल, जबकि हिंदुज़म कहा जाता है कि 5000 साल पुराना है। और इसमें मज़हब के ज़रिए बहुत सी चीज़ें इंसान को हैरतनाक कर देती हैं, फिर उसके ऊपर यकीन भी रहता है, लोगों का अक़ीदा होता है। और ये मज़हब ही एक वाहिद सोर्स है, एक ज़रिया है कि इल्म को हासिल करने का। तो मज़हब के ज़रिए लोग इल्म हासिल करें, तहक़ीक़ करके साइंस की वजह से इसको और तरक्की मिली। तो मज़हब और साइंस का आपस में एक मिलाप होता है। तो अब हम मज़हब को अगर समझें, क़यामत की जो निशानियाँ बताई गई मज़हब को, वो दर हकीकत साइंस के ज़रिए से साबित भी किया जा सकता है। और आज हमारे दरमियान डॉक्टर मजहरुल अमीन साहब एक साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी तहक़ीक़ की वजह से ये साबित कर दिया कि मज़हब और साइंस के मिलाप से हम क़ुर्ब क़यामत की निशानियाँ तारीख़ के साथ बता सकते हैं। तो इसलिए जो 10 अहम क़ुर्ब निशानियाँ हैं, क़ुर्ब क़यामत की निशानियाँ हैं, उसमें एक अहम निशानी है मगरिब से सूरज का तुलू होना। हमेशा सूरज को मशरिक़ से तुलू हुआ देखा जाता है। तो क़ुर्ब क़यामत की निशानी में पहली अहम निशानी ही कहा जाता है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन सूरज मगरिब से तुलू होगा। ये बहुत हैरान कुन बात है, फिर भी हम अक़ीदा इसलिए रखते हैं कि ये इस्लाम ने ये बात कही गई है। अब साइंस भी यही बता रहे हैं कि ये जल्द आने वाला है। देखिए, मज़हब एक फितरी चीज़ है, हर इंसान में मज़हब होता है, और चंद लोगों का मज़हब ऐसा है कि वो उसको अंधा अक़ीदा समझते हैं, और चंद लोग समझते हैं कि साइंस लादीनी की बातें करता है।
जबकि इस्लाम की खूबी यह है कि कुरान में और हदीस में साइंस के बहुत से आयत हैं, साइंस के बारे में तस्दीक की गई है कि साइंस और इस्लाम में बहुत खूबसूरत इम्तिजाज है। तो इसलिए अगर हम मज़हब को सही समझना चाहते हैं तो साइंस का मुताला ज़रूरी है। अगर साइंस को हम और जो इल्म हासिल करना है साइंस का, तो मज़हब के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है, क्योंकि मज़हब ही एक सोर्स है इल्म का। तो एक मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन ने कहा है कि साइंस मज़हब के बिना लंगड़ी है और मज़हब साइंस के बिना अंधा है। साइंस विथआउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विथआउट साइंस इज ब्लाइंड। डॉक्टर मजहरुल अमीन साहब ने एक अच्छी बेहतरीन रिसर्च की है कि वो एक मुसलमान साइंसदान हैं, मज़हब से भी वाकिफ़ रखते हैं, मज़हब की बातों से भी, इस्लाम से भी और साइंस से भी। तो उनको बहुत बेहतर तरीके से इस्लाम की तशरीह करने की एक खूबी, एक इल्म और काबिलियत है। अभी खुरब क़यामत में बताया जाता है कि चंद अहम 10 निशानियाँ हादिस से ज़ाहिर साबित हैं, और कुरान से भी कहा जाता है कि सूरज मगरिब से तुलू होगा। अब ये बड़े हैरानकुन बात नज़र आती है आमतौर पर आम इंसानों के लिए कि मशरिक़ से तुलू होने वाला सूरज अचानक से मगरिब से कैसे तुलू होगा। डॉक्टर मजहरुल अमीन साहब ने साबित किया है ये कोई हैरानकुन बात नहीं है, ये फितरी बात है, क्योंकि जो गर्दिश में है ज़मीन और सयारे, इसकी वजह से, और जो मैग्नेटिक वेव्स हैं इसकी वजह से सूरज तो हमेशा की तरह मशरिक़ से ही तुलू होगा, मगर जिसकी जो पोजीशन होगी वो नॉर्थ जाके साउथ पोल, साउथ जाके नॉर्थ पोल होने की वजह से मशरिक़ मगरिब कहलाया जाएगा। इस तरह सूरज हस्बे मामूल जिस तरह से भी निकलेगा वो तुलू होगा, उसको मशरिक़ बगैर मगरिब कहा जाता है। ये बात कहाँ से साबित हुई? साइंस की वजह से साबित हुई। नहीं तो वरना हम मज़हब में क्या समझते हैं कि हैरानकुन बातें होते रहेंगी, तो ये मज़हब का अकीदा है, अकीदे में सिर्फ अकीदा रखना है मज़हब में और तहक़ीक़ नहीं करनी है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुरान में ही बताया गया है कि हर बात पर गौर व फिक्र करो, आसमानों पर गौर व फिक्र करो, सितारों सयारों पर गौर व फिक्र करो। तरगीब दी गई है इस्लाम में, कुरान में, कि गौर व फिक्र करने की, यानी साइंस के ज़रिए से अपने ईमान को और पुख्ता मजबूत करने की। तो लिहाजा डॉक्टर अमीन साहब ने जितने भी खुरब क़यामत की निशानियों को तारीफ़ के साथ वाज़े किए गए हैं, ये बहुत दिलचस्प की बात है। और उलमा कराम से मुदमाना गुजारिश करते हैं कि आप दिन का इतना वसी मुताला रखते हैं, और क्यों ना डॉक्टर साहब के साथ मिलकर आपस में तबादला कर एक बहस कर लोगों तक और वाज़े तौर पर मज़हब की सही तशरीह पेश की जाए, ताकि सबका ईमान सुधरे, पुख्ता हो, तक़वा बढ़े और अल्लाह की तरफ और ज़्यादा राग़िब हो। तो इसलिए उलमा कराम आपसे मेरी गुजारिश है कि आप हमसे रब्ता करें, हमको बताएं कब और कहाँ मिलेंगे, कि हम एक अच्छे माहौल में लोगों के दरमियान बैठकर मज़हब और साइंस के इम्तिजाज की खूबसूरत जो इस्लाम की तशरीह है उसको सही ढंग से लोगों के साथ फैलाएं और सबको भी आगाह करें कि कुर्ब क़यामत के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हमारा दीन ही अल्लाह के पास रुजू करने का है। एक्सेलेंट।